गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा वो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट करने के बाद मैं अगली एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस ये आपके पास जो फैमिली ऑफ लाइंस होगी ना वो वन पैरामीट्रिक कर्व होगी। जो फैमिली ऑफ लाइंस हैं वो वन पैरामीट्रिक कर्व है। मैंने वैसे आपको इसमें बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन सिंगल जो लाइन है, उसमें अगर हम जर्नल इक्वेशन लेते हैं ax plus by plus c equal to 0 always represents a straight line where a and b are not simultaneously 0. ए और बी जो है वो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है। ठीक है, तो आपके पास इसमें क्वेश्चन क्या हुआ कि हमारे पास जो सिंगल स्ट्रेट लाइन है, एक तो मैं स्ट्रेट लाइन कह रहा हूँ, एक मैं फैमिली ऑफ लाइंस कह रहा हूँ। इसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 दिखाई दे रहे हैं, 3। लेकिन जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन, एक तरफ मैं कह रहा हूँ सिंगल लाइन, एक तरफ मैं कह रहा हूँ फैमिली ऑफ लाइंस। तो सिंगल जो लाइन है वो 2 पैरामीट्रिक कर्व है, 2 पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीटर्स का मतलब आपके पास कांस्टेंट होते हैं। इसमें आपको कांस्टेंट 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन 3 कांस्टेंट्स को मैं 2 में रिड्यूस कर सकता हूँ। जब हमने रिडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म लिया था, जर्नल इक्वेशन बताई थी, जर्नल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस किया था। ठीक है, तो वो आपके पास था इफ ए नॉन जीरो। अगर ए नॉन जीरो है तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड कर दिया था। इक्वेशन आ गई थी x प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इस b बाई ए को मैंने कैपिटल ए रख दिया था, इसको कैपिटल b रख दिया था। b बाई ए को कैपिटल ए रखा मैंने, c बाई ए को कैपिटल b रखा, तो ये इक्वेशन आपके पास चेंज हो गई x प्लस ए इंटू वाई प्लस कैपिटल b इक्वल टू 0। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब जो 2 पैरामीटर्स है ना, इससे कम में इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। जो पैरामीटर्स हमारे पास 2 दिए हुए हैं, मैं इनको रिड्यूस करके 1 नहीं बना सकता। सिंगल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो जो सिंगल स्ट्रेट लाइन आपके पास है वो 2 पैरामीट्रिक कर्व है। सिंगल जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 पैरामीट्रिक कर्व, उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनकी संख्या हमें कितनी मिलेगी? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे सिंगल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। मैं ऊपर कह रहा हूँ फैमिली ऑफ लाइंस, लाइंस की एक फैमिली होगी, फैमिली ऑफ लाइंस, और ये सारे के सारी 1 पैरामीट्रिक कर्व होंगी। जो लाइंस की फैमिली होगी, लाइंस की फैमिली, उस फैमिली के अंदर आपको एक टर्म जो है वो वेरिएबल मिलेगी, एक जो पैरामीटर है। यहाँ पैरामीटर हो गए 2, कैपिटल ए और कैपिटल बी। आर्बिट्रेरी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हीं को हम पैरामीटर कह रहे हैं। ठीक है, अब जो फैमिली ऑफ लाइंस आपके पास है वो 1 पैरामीट्रिक कर्व। फैमिली ऑफ लाइंस जो है उनको मैं 1 पैरामीट्रिक कर्व कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो पैरामीटर आपके पास क्या होगा? वो फैमिली ऑफ लाइंस की कुछ आपको कॉमन प्रॉपर्टी दी हुई होगी, कुछ खासियत दी हुई होगी। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस बुक में भी दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2। m को चेंज करते रहो, m को चेंज। इसमें a और b 2 पैरामीटर हैं, दोनों को चेंज करेंगे तो हर बार लाइन हमारे पास डिफरेंट आएगी। ये लाइंस की एक फैमिली है। क्या खासियत है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m को चेंज करते रहो, हमारे पास इस फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स आ जाएंगे। m को चेंज करते रहो, हमारे पास इस फैमिली के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनकी इक्वेशन आ जाएगी। क्या लग रहा है आपको?
अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये फॉर्म मेरे पास होता है m तो लाइन का स्लोप होता है और c होता है y इंटरसेप्ट। m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इस फॉर्म से अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m these are the lines whose y intercept is 2। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया 0 2। फैमिली ऑफ लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस आर देयर। क्या खासियत है, क्या कॉमन है? फैमिली ऑफ लाइंस, क्या खासियत है इनके अंदर? एक पॉइंट तो कॉमन है कि भाई ये सारे के सारे जो लाइंस हैं ना, जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 2 बना रही हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ कि इन सब लाइंस का स्लोप अलग अलग है। तो ये एक लाइंस की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइंस की एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो पैरामीटर है, मैंने कहा है वन पैरामीट्रिक कर्व, वो पैरामीटर आपके पास क्या है? स्लोप एम। एम को पर्टिकुलर वैल्यूज आप देते जाओ, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू दो जाए, एम को पर्टिकुलर वैल्यू, आपके पास इस फैमिली ऑफ लाइंस के पर्टिकुलर मेंबर्स आने लग जाएंगे। इस फैमिली ऑफ लाइंस के जो पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, मेंबर्स वो हम निकाल सकते हैं बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू एम। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कहते हैं y माइनस 1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 2, वन पैरामीट्रिक कर्व, ये आपके पास फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फैमिली ऑफ लाइंस को, फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पास हो रहे हैं, पासिस थ्रू वन। मतलब यूनिक लाइन नहीं है, यूनिक लाइन नहीं है। यूनिक लाइन ड्रा करने के लिए आपको दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ए और बी। इस ए और बी में हमारे पास दो इक्वेशन आने चाहिए, दो कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। आपने अब तक जो लाइन की डिफरेंट फॉर्म पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भी लाइन इंटरसेप्ट फ्रॉम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दो फिक्स पॉइंट्स। एक कंडीशन हो गई स्लोप, दूसरा होगा y इंटरसेप्ट। एक कंडीशन हो गई स्लोप, दूसरा होगा x इंटरसेप्ट। दो कंडीशन, दो फिक्स पॉइंट से लाइन पास हो रही है। एक फिक्स पॉइंट से उससे लाइन पास हो रही है, स्लोप एम दिया हुआ है। p और अल्फा दो कंडीशंस हैं। x और y एक्सिस के ऊपर बने हुए इंटरसेप्ट, हमारे पास दो इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो दो दो कंडीशन जरूरी थी किसी भी यूनिक लाइन, पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। अब मैं पर्टिकुलर लाइन नहीं निकाल रहा हूँ, फैमिली ऑफ लाइंस निकाल रहा हूँ। तो फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो वन पैरामीट्रिक कर्व है। उस फैमिली की इक्वेशन, कलेक्टिव इक्वेशन ऑफ द फैमिली निकालने के लिए मुझे केवल एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसके अंदर अगर मैं m की वैल्यू चेंज करूँगा तो मेरे पास लाइंस की ऐसी फैमिली आ जाएगी जो y एक्सिस के ऊपर कितना इंटरसेप्ट बना रही है 2। इसमें अगर मैं m को चेंज करूँगा तो मेरे पास एक फैमिली आ जाएगी, लाइंस की फैमिली आ जाएगी, जो कहाँ से पास हो रही है 1 2 पॉइंट। 1 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, इस पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी आपके पास इस फैमिली का बन जाएगी। तो ये यूनिक लाइन नहीं है सारी, ये यूनिक लाइन नहीं है, ये लाइंस की एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ कि फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब, फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब है वन पैरामीट्रिक कर्व। किसी भी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन आपको निकालने, इसका मतलब आपको एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। उस पैरामीटर को चेंज करने से आपके पास उस फैमिली के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनकी इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ए यूनिक लाइन इज ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस। अगर मैं इसमें m को 1 पुट कर देता हूँ तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये इस फैमिली का एक पर्टिकुलर मेंबर हो जाएगा। एक तरफ अकेली लाइन है, एक तरफ है फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए हमें केवल एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो कांस्टेंट यहाँ भी m है और वो कांस्टेंट यहाँ भी। ठीक है, तो ये केस इसमें है। मीनिंग है कि फैमिली ऑफ लाइंस का मीनिंग क्या है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था
सपोज गिवन लाइन आपको कोई दी, लेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन बी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने एक दूसरी तरफ इक्वेशन लिख दी ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। इन दोनों की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं, जो a और b यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, यहाँ a और b की वैल्यू फिक्स है, वही a और b की वैल्यू यहाँ पर है। बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू k, बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू k, वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। मैंने पहले टॉपिक डीप में डिस्कस कर दिया कि आपको दी हुई लाइन के पैरेलल अगर लाइंस की इक्वेशन निकालनी है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस केवल किसका होगा, कांस्टेंट। दी हुई लाइन के पैरेलल अगर लाइंस की इक्वेशन निकालनी है तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस केवल और केवल किसका होगा, कांस्टेंट के होगा। ठीक है, इसी पर यानी कि ये एक फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 इज ए फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन 1। फर्स्ट जो लाइन आपको दी हुई है उसके पैरेलल जो लाइंस हैं उन लाइंस की एक फैमिली को ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपको कोई भी लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0, ये हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस है। फैमिली ऑफ लाइंस 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपसे कहा है व्हाट इज दिस, ये वन पैरामीट्रिक कर्व है, एक पैरामीटर इसमें, ये एक लाइंस की फैमिली है, फैमिली ऑफ लाइंस। क्या खासियत है, कौन है पैरामीटर, क्या खासियत इस फैमिली ऑफ लाइंस की, इस फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं, जितनी भी लाइन है वो इस दी हुई लाइन के पैरेलल है, दी हुई लाइन के पैरेलल। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इट विल रिप्रेजेंट, टू विल रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू 1। इसी प्रकार अगर हमारे पास, मैं एक इक्वेशन और लिख दूँ इसमें, bx माइनस ए वाई प्लस k1 इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, x और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो गए और किसी एक के साथ नेगेटिव, जो y का कोफिशिएंट तो x का बना दिया, x वाला y का बना दिया और एक के साथ नेगेटिव ले लिया, bx माइनस ए वाई प्लस k1 इक्वल टू 0। ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू लाइन 1। आपसे कहे 3x माइनस 2y प्लस c इक्वल टू 0 प्लस k1 इक्वल टू 0, आप क्या कहोगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन। क्या खासियत है इस फैमिली की, ये इस लाइन 1 से, फर्स्ट इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उसके परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। आई थिंक फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। लाइन, अकेली लाइन 2 पैरामीट्रिक कराओ, 2 पैरामीटर्स उसमें है, और फैमिली ऑफ लाइन में एक कॉमन प्रॉपर्टी मिलेगी उस फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स के अंदर। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इस फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके पैरेलल हैं, इस फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे इसके परपेंडिकुलर हैं। तो एक तो पॉइंट कॉमन हो गया, और जो दूसरा पॉइंट डिफरेंट है वही पैरामीटर होगा, वही पैरामीटर होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2। क्या खासियत थी उसमें फैमिली ऑफ लाइंस में, सभी का y इंटरसेप्ट 2 था, स्लोप अलग अलग है, तो स्लोप m यहाँ पर पैरामीटर का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है, x और y के कोफिशिएंट्स को मैं चेंज नहीं करूँगा, केवल कॉन्स्टेंट चेंज कर दूँगा। किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके किसी एक को नेगेटिव से रिप्लेस। ठीक है, ये केस आपके पास चलेगा। अब इसमें हमारे पास आता है मेन, इस फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। आपको 2 लाइन दी हुई हैं, उन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइंस की एक फैमिली पास होगी उसकी इक्वेशन किस टाइप में आएगी, क्या कुछ होगा वो मैं डिस्कस करूँगा। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस
equation of family of lines passing through the intersection of lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। बेटा फैमिली ऑफ लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ तो वन पैरामीट्रिक कर्व है, आपके पास इन दोनों लाइनों की इक्वेशन तो दी हुई है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 गिवन होंगे, ये कांस्टेंट नहीं है। अब मुझे क्या करना है भाई, दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दो लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइंस की एक फैमिली पास होगी। अगर इस फैमिली ऑफ लाइंस की एक जर्नल इक्वेशन निकालनी हो, वन पैरामीट्रिक कर्व निकालनी हो, और वन पैरामीट्रिक कर्व आपके पास क्या होगी, उसके अंदर वो जो उसके डिफरेंट मेंबर्स होंगे, लाइंस की एक फैमिली पास होगी ये दी हुई दो लाइनों के इंटरसेक्शन से। और इस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? लेट मैंने अज्यूम कर लिया x1 y1 be the point of intersection of 1 and 2। हम किसकी बात कर रहे हैं? दी हुई दो लाइनों के इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइंस की एक फैमिली पास हो रही है, उस फैमिली की इक्वेशन निकालनी है मुझे। तो मैंने अज्यूम कर लिया इन दोनों का जो दो लाइंस मुझे दी हुई है उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो x1 y1 है। तो ये पॉइंट सबसे पहले तो दोनों लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो सेटिस्फाई करेगा। आप तो इसका यूज ना होगा, देखेंगे अभी यूज पाएंगे। a1 x1 b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये थर्ड आ गया, फोर्थ कहाँ से आई ये दो इक्वेशन? क्योंकि x1 y1 जो है, x1 y1 इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू विच इज a linear equation in x and y and hence represents a line। सबसे पहली बात, जो इक्वेशन मैंने कंसीडर की है, जो इक्वेशन मैंने कंसीडर की है वो लीनियर इक्वेशन x और y में क्या होती है? लीनियर, जिसमें x और y की सिंगल पावर अपीयर हो रही हो, x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म ना हो, x इंटू वाई वाली टर्म ना हो। ये सिंगल डिग्री लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y एंड हेंस रिप्रेजेंट ए लाइन। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन है, मैं एक्चुअल में क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ कि यही बाई गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू लैम्डा। बेटा मैंने पहले बताया a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको दिया हुआ है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये a1 b1 c1 जो यहाँ आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में किसी भी क्वेश्चन में इनकी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी आपको। ये यहाँ पर जो लैम्डा है वो पैरामीटर है, ये जो लैम्डा है वो हमारे पास क्या है? पैरामीटर। एक्चुअल में दी हुई दो लाइनों के इंटरसेक्शन से लाइंस की जो एक फैमिली पास हो रही है, ये उसी की इक्वेशन है। यानी कि अगला जो स्टेप है वो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो फिफ्थ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इसलिए स्ट्रेट लाइन है,
अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दिस फिफ्थ इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय पॉइंट x1 y1, पॉइंट x1 y1 इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर पॉइंट x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या कह देंगे कि ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन भी इस पॉइंट से पास हो रही है। पास क्यों हो रही है? क्योंकि पॉइंट x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन उससे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि पॉइंट x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे प्रूव करें? रखो x की जगह x1 और y की जगह y1। कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें x और y की जगह पुट करते हैं। एज a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 इक्वल टू क्यों है 0? 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। क्या कहूँगा मैं? विच इम्प्लाइज x1 y1 सेटिस्फाइज x1 y1 जो पॉइंट है वो 5 को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। x1 y1 क्या था एक्चुअल में? इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था और वो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। ये इक्वेशन कैसी है? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है x एंड y। x और y के अंदर कैसी इक्वेशन है? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होने की वजह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? पॉइंट x1 y1। व्हाट इज पॉइंट x1 y1? दी हुई दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? तो ये आपके पास एक लाइन है which passes through the point of intersection of these two lines by giving different values to lambda, by giving different। अब आप मेरे को ये बताओ, x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस ये 0 क्यों आया? ये 0 क्यों है? ये 0 क्यों? इसका रीजन दे देना यूजिंग 3 एंड 4। ये 0 क्यों आ रहा है? यहाँ से। ये 0 क्यों आ रहा है? यहाँ से। तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0, 0 इक्वल टू 0 मैंने कहाँ से लिखा? यूजिंग 3 एंड 4। देयरफॉर 5 इज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन in x and y and hence represents a line passing through the point x1 y1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक लाइन की इक्वेशन है और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है? दी हुई दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू लैम्डा इन 5, बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू लैम्डा इन 5 we will get a family of lines passing through the intersection of one end। यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया? ये फैमिली ऑफ लाइंस है। फिफ्थ जो इक्वेशन है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लैम्डा को मैं चेंज करता रहूँगा। पॉइंट x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें लैम्डा का तो कोई रोल है ही नहीं। लैम्डा चाहे कुछ भी हो, ये पॉइंट x1 y1 हमेशा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब लैम्डा की किसी यूनिक वैल्यू के लिए, एक या दो वैल्यूज के लिए अगर ये पॉइंट x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता तो मैं इसको फैमिली ऑफ लाइंस नहीं कहता। लेकिन पॉइंट x1 y1 इस फिफ्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे
इसमें x1 y1 का तो लैम्डा का तो कोई रोल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा की मैं कोई भी रियल वैल्यू ले लूँ, लैम्डा की मैं कोई भी रियल वैल्यू ले लूँ, x1 y1 जो पॉइंट है वो हमेशा इस फिफ्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है x और y की, और इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइंस होंगी, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस होंगी, उनकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आपके पास वन पैरामीट्रिक कर्व है, ओनली पैरामीटर इन दिस इज लैम्डा। केवल और केवल जो एक पैरामीटर इसमें है वो हमारे पास कौन सा है, लैम्डा है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा इसके अंदर, हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ गई। फैमिली ऑफ लाइंस क्या खासियत है, मैं पहले भी बता रहा था, मैंने 2-3 एग्जांपल दिए कि फैमिली ऑफ लाइंस विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, फैमिली ऑफ लाइंस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। क्या वेरिएबल है, एक चीज कॉमन है कि ओरिजिन से इस फैमिली के अंदर जितनी भी लाइंस हैं उनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो फिक्स है 3 यूनिट। केवल पैरामीटर कौन है, अल्फा। उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमारे पास क्या है, पैरामीटर, ठीक है। तो आपके पास केस इसमें क्या आएगा, केस इसमें क्या आएगा, मैंने आपको बताया, अगर आपको फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, फैमिली ऑफ लाइंस जो कि दी हुई दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, अगर इस फर्स्ट लाइन को मैं L1 इक्वल टू 0 और सेकंड लाइन को L2 इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, L1 मतलब इस सारे को मैंने L1 नाम दे दिया और इस सारे को मैंने L2 नाम दे दिया, तो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन नहीं, लाइंस की एक फैमिली पास होगी, और उस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ L2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L1 इक्वल टू 0। मतलब इसमें ये नहीं कि मैं लैम्डा किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, आप L1 एज इट इज लिख दो, लैम्डा किसके साथ, L2 के साथ, आप L2 एज इट इज रख लो और लैम्डा किसके साथ, L1 के साथ। मैंने यहाँ पर लैम्डा ले रखा था, यहाँ पर म्यू ले लिया अलग। ये भी वही फैमिली है, ये भी वही फैमिली है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, ये भी वही फैमिली है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी। तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से अगर लाइंस की एक फैमिली पास हो रही है, डेफिनेटली पास होगी। दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइंस की एक फैमिली पास होगी, उस फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, दोनों लाइनों की राइट हैंड साइड 0 बनाओ, फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। वन पैरामीट्रिक कर्व है, इस फैमिली ऑफ लाइंस का एक पर्टिकुलर मेंबर निकालना है, इसका मतलब मुझे इस लैम्डा या म्यू की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन देखते चलेगा, उस एक्स्ट्रा कंडीशन की हेल्प से हमारे पास इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो 8th एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास किस टाइप की क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन है। राइट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विद y इंटरसेप्ट -3। मैंने एग्जांपल दिया था y इंटरसेप्ट -3, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस y इक्वल टू mx -3। फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग y इंटरसेप्ट -3, यानी कि सभी लाइनों में क्या कॉमन होगा, वो y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे 3 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर कट करेंगी और उनका जो स्लोप है वो अलग अलग होगा। ये पॉइंट अगर 0 -3 है, इसका मतलब ये मेंबर होगी फैमिली ऑफ लाइंस। y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, -3। सेकंड में कह रहा है विद स्लोप 2। ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन जिसका स्लोप 2 है, m2 है, तो y इक्वल टू 2x प्लस
सी आ जाएगा, सी कह दो एम कह दो, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पैरामीटर कौन हुआ, सी हुआ। अब ये जो लाइंस आपके पास हैं, कौन सी लाइंस हैं, इस फैमिली ऑफ लाइंस में कौन सी लाइंस हैं जिनका स्लोप 2 है। अब स्लोप इक्वल होने का मतलब स्लोप जिन लाइनों का इक्वल है वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर इस फैमिली के अंदर जो सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है विद स्लोप 2, विद स्लोप 2 का मतलब है ऐसी लाइंस जिन सब का स्लोप 2 है। स्लोप इक्वल किन का होता है, जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वो लाइंस आपके पास इस टाइप की। फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या खासियत है, प्रत्येक लाइन का स्लोप बराबर है। डिफरेंस कहाँ है, वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ जो इंटरसेप्ट है वो अलग अलग आ रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ जो इंटरसेप्ट है वो हर बार अलग है। इसके केस में ये है, वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट होगा, एंड सो। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू 2x + 3y - 5। फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू 2x + 3y - 5 = 0 will be 2x + 3y प्लस c कह दो, k कह दो, m कह दो, कुछ भी कह दो, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। ये नहीं कि सर आपने c ले लिया, आंसर में तो k दिया हुआ है, k कर लो। एक पैरामीटर है इसके अंदर, फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर हमेशा एक पैरामीटर मिलेगा। इसमें c y इंटरसेप्ट जो है वो पैरामीटर है। इस केस में आपके पास जो पैरामीटर है वो क्या है, इसको मैं c को y इंटरसेप्ट नहीं कहूँगा, ये आपके पास y इंटरसेप्ट में चेंज हो सकता है। कब चेंज होगा, जब हमारे पास एक तरफ y का कोफिशिएंट 1 हो और दूसरी तरफ जो है वो क्या होगा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। इसमें था फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू 2x + 3y - 5 = 0। आपको स्पष्ट बताया था जो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी उनमें x और y की इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये आपके पास एक फैमिली ऑफ लाइंस है। और क्या खासियत है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसी प्रकार इसका लास्ट पार्ट है फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू, फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू 3x + 7y = 8। सीधी इक्वेशन लिखनी है आपको, इसमें कांस्टेंट राइट में और लेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। विल बी 7x - 3y, 7x - 3y + c + k = 0। x और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज और किसी एक को क्या कर दिया, नेगेटिव। फैमिली ऑफ लाइंस आपके पास आ गई। क्या खासियत है कि इस फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, सी को आप चेंज करोगे, जितने भी मेंबर आएंगे, जितनी भी लाइंस आएंगे वो सारी की सारी इसके परपेंडिकुलर। सेकंड बेटा, इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए ना, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि तो पीछे भी आ चुके, आप किसी भी मेथड से निकालें, बिल्कुल फ्री है। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 4x - 3y + 7 = 0 एंड दिस एंड द पॉइंट -4, 5। फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन नहीं निकलवा रहा है सेकंड क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे, इसमें फैमिली ऑफ लाइंस। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ through the intersection of 4x - 3y + 7 = 0 एंड सेकेंड लाइन हमारे पास है 2x + 3y + 5 = 0। मतलब फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन ये निकलवा रहा है। फैमिली ऑफ लाइन
केवल एक लाइन की इक्वेशन निकलवा रहा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और एक और दे दिया एंड द पॉइंट -4, 5। ठीक है, क्या करना है हमें, एक लाइन की इक्वेशन। अब आप सोचोगे कौन सा फॉर्म सही सेट बैठेगा इसमें। एक पासिंग पॉइंट तो ये है और दूसरा पासिंग पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला तरीका, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। वो पहला पासिंग पॉइंट, ये दूसरा पासिंग पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर देना। y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इनटू में x - x1। एक पासिंग पॉइंट तो दे ही रखा है, दूसरा पासिंग पॉइंट है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, जो आराम से निकाल सकता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को x और y के लिए सोल्व कर लो। ठीक है, क्या है, सपोज सोल्व करते हैं इसको। 4x - 3y और प्लस में क्या दिया हुआ है 7 = 0, 2x + 3y + 5 = 0। चलो निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से निकाल रहा हूँ, ऐड किया मैंने, 1 + 2 इम्प्लाइज, भाई कोफिशिएंट सेम थे, जोड़ दिया, 6x + 12 = 0। x की वैल्यू मेरे पास -2 है, x क्या आ गया -2। x अगर -2 पुट करो किसी एक इक्वेशन में, -2 4 × -2 -8, माइनस का 3y + 7 = 0। x को -2 पुट कर रहा हूँ, क्या बचेगा, माइनस का 3y - 1, -1 परली तरफ जाके +1, माइनस का 3y = 1 आ गया। इसका मतलब y की वैल्यू -1/3y। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x - 2 y - 1/3। ये x1/1, ये x2/2, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 -1/3 है, +1/3। y2 - y1 y2 5 माइनस में -1/3 अपॉन में x2 - x1 -4 माइनस में -2 इनटू x - x1 x माइनस में -2 x + 2। सोल्व करूंगा y + 1/3, 5 - -1/3, 5 प्लस माइनस टकरा के प्लस हो गया, 5 + 1/3 डिवाइडेड बाई -4 माइनस में -2 नीचे आ गया, -4 + 2 -2 आ गया। 5 + 1/3 क्या आया 16/3 अपॉन -2, 16/3 अपॉन में -2, ये -8/3 आ गया, -8/3। यानी कि ये सारा का सारा सोल्व होकर -8/3 आ गया। और n2 में आया x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को y से 3y, 3 को 1/3 से 1, -8x -16 एक तरफ ले आओ, 8x + 3y + 17 = 0। आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ, जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, और इन दोनों के इंटरसेक्शन के साथ साथ -45 जो पॉइंट है, -45 जिससे लाइन पास हो रही है, वो कंडीशन और साथ मिलते ही ये यूनिक लाइन हो जाएगी। दूसरा तरीका, और इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passing through the intersection of one and two will be of the form इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी उसकी इक्वेशन अभी मैंने बताया था। फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड 4x - 3y + 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड 2x + 3y + 5 = 0। ये आपके पास लाइंस की एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन मुझे फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन नहीं निकालनी, इसी फैमिली का एक मेंबर निकालना है। आपको भी इसी फैमिली का मेंबर क्यों, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होने के साथ साथ
इस पॉइंट से और पास हो रही है। इन दोनों पॉइंट से पास होने के साथ साथ लाइन कहाँ से पास हो रही है? -4 5 से, -4 5 से। ठीक है, तो वो जो फैमिली ऑफ लाइन्स है उसका एक पर्टिकुलर मेंबर है, तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ अप्लाई होते ही आपके पास क्या आ जाएगी? उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि इस एक्स्ट्रा कंडीशन की मैं हेल्प लूँगा इस लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए। ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, इसको मैं कह रहा हूँ रिक्वायर्ड लाइन 3। अब क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन तो -4 5 से पास हो रही है, एज रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू -4 5, तो -4 5 पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। x की जगह -4 रख दो, y की जगह 5 रख दो। x की जगह -4 रखूंगा तो -4 × 4 -16, y की जगह 5 पुट करेंगे -15 +7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x की जगह -4 -8, y की जगह 3 × 5 15 +5 = 0। -16 -15 -31 +7 -24 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 15 और 5 20, 20 में से 8 माइनस कर दिया 12 = 0। लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू वापस उठा के 2 पुट कर दो, आपके पास ये इक्वेशन। लैम्डा की जगह 2 पुट करेंगे क्या आएगा? देयरफॉर 4x माइनस का 3y + 7 प्लस लैम्डा की जगह रखूँगा मैं 2x + 3y + 5 = 0। 4x 2 × 2 4x 8x माइनस का 3y 2 × 3 6y प्लस का +3y प्लस का 7 2 + 5 2 × 5 10 10 + 7 17 = ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम। तो सब्जेक्टिव वे में आप बिल्कुल फ्री हो, चाहे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वो एक पासिंग पॉइंट हो गया। दूसरा पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा? दे रखे, ठीक है, दे रखे हैं आपके पास। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट था, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी लाइन पास होगी उसकी इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में मिलेगी। ये फॉर्म, ये वाला, ये फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एन एंड टू विल बी ऑफ द फॉर्म दिस। अब मुझे फैमिली ऑफ लाइन ही निकालना। अगर फैमिली ऑफ लाइन पूछता तो आपका आंसर ये है, इसको एज इट इज लेके लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन फैमिली ऑफ लाइन में इस फैमिली ऑफ लाइन का पर्टिकुलर मेंबर, यानी कि इस फैमिली ऑफ लाइंस में से वो लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने के साथ साथ कहाँ से पास हो रही है? -4 5 से। तो वो -4 5 फिर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। वो लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, वो वापस पुट कर दोगे इसी में, तो आपके पास है ये इक्वेशन चाहिए। बेटा लास्ट में जो क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं, लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना, थर्ड क्वेश्चन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 2x - 5y + 3 = 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट -4। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x - 5y + 3 = 0, 2x - 5y + 3 = 0। जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, आपसे x इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है? एंड हैविंग x इंटरसेप्ट -4। x इंटरसेप्ट -4 होने का मतलब पासिंग पॉइंट -4 0 है, और लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप कितना है गिवन लाइन का? 2/5। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन उसका स्लोप क्या आ गया? -5/2। स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट, इक्वेशन निकाल दो। और फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो क्या करोगे? जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विल बी 5x + 2y + a = 0। कैसे निकाली? x और y के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज कर दिए और किसी एक के साथ नेगेटिव ले लिया। ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन है, इसमें k की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। अब वो पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ से आएगी? क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो -4 0 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई।
x की जगह -4 -20, y की जगह 0 प्लस k इक्वल टू 0। इसका मतलब k जो है वो 20 आ गया। k को वापस 20 रख देना, आपके पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई -5x + 2y + 20 इक्वल टू 0। चाहे इस स्लोप और इस पासिंग पॉइंट की हेल्प से निकालना, तब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इससे पहले फिफ्थ और सिक्स्थ दो लाइन, दो क्वेश्चन देखें इसमें, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। दो लाइनों के इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है और तीसरी के पैरेलल है। फिर दो मेथड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पासिंग पॉइंट आ गया, दी हुई लाइन के पैरेलल है तो आपके पास वहाँ से क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, वहाँ से स्लोप आ जाएगा। इसी प्रकार उससे अगले में दो के इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है और तीसरी के परपेंडिकुलर है। तो मैं इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके, जो फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल रहा हूँ। आपकी मर्जी है, जिससे आपको आसान लगे उससे निकाल लेना। required line passage through the point of intersection of किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x + 2y equal to 3 and second line 4x - y + 7 equal to 0 and parallel to the line 5x + 4y equal to 0। देखो पहला मेथड, आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, ठीक है। पासिंग पॉइंट आ गया, रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है -5/4 इसका स्लोप है, स्लोप आ गया क्योंकि रिक्वायर्ड इसके पैरेलल है तो रिक्वायर्ड का स्लोप भी -5/4। पासिंग पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर दो, इक्वेशन क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल रहा हूँ। सबसे पहले सभी टर्म्स को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा। इक्वल टू जो 3 है, -3 = 0 होगा। इक्वेशन ऑफ, अब यहाँ भी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन नहीं निकालनी है, इक्वेशन तो एक ही लाइन की निकालनी है, लेकिन मैं फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके निकालता हूँ। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passing through the intersection of 1 and 2 will be of the form x + 2y - 3 + lambda times of 4x - y + 7 equal to 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन है, क्यों है रिक्वायर्ड इक्वेशन? क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन से रिक्वायर्ड लाइन पास होती है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड + लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अब ये वाली जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल है। इसका स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप निकालने के लिए x और y के कोफिशिएंट्स की जरूरत है। x का कोफिशिएंट यहाँ x प्लस का 4 लैम्डा x, तो 1 + 4 लैम्डा × x आ गया, प्लस का 2y - लैम्डा y, 2 - लैम्डा × y, माइनस का 3 + 7 लैम्डा इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है,
ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन है। लैम्डा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यही हमारे रिक्वायर्ड लाइन बननी है। क्या खासियत है रिक्वायर्ड लाइन की? कि इसके पैरेलल है एच 3 and 4 are parallel to each other. Are parallel to each other. पैरेलल है, इनका स्लोप सेम, देयरफॉर इसका स्लोप कितना आया? नेगेटिव ऑफ 1 + 4 लैम्डा अपॉन 2 - लैम्डा, नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू इसका स्लोप -5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 प्लस का 16 लैम्डा इक्वल टू 5 × 2 10 और माइनस का 5 लैम्डा। माइनस का 5 इधर आ गई 21 लैम्डा इक्वल टू 4 परले तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, लैम्डा की वैल्यू आ गई 6/21 2/7। ये लैम्डा की वैल्यू 2/7 यहाँ रख देना, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देना, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आएगी x + 2y - 3, लैम्डा की वैल्यू 2/7 इंटू में 4x - y + 7 = 0। नीचे वाला 7 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7x + 14y - 21 प्लस का 8x माइनस का 2y + 14 = 0। 7 और 8 15x, 14y घटा 2y + 12y घटा 21 जमा 14 घटा 7 = 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आप कहोगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, अलग अलग हैं। यहाँ 5 और 4 हैं, यहाँ 15 और 12 हैं। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 5 और 4 बढ़ जाएंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ 5x + 4y - 7/3 = 0। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आया? कांस्टेंट यहाँ -7/3 है और यहाँ कांस्टेंट कितना है? -3। मान लो अब अगला क्वेश्चन, लाइन की इक्वेशन निकलवा रहा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और पैरेलल की बजाय कहते हैं परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो क्या करूंगा मैं? बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब की बार फोर्थ और थर्ड लाइन में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। इसका स्लोप नेगेटिव साइन 1 + 4 लैम्डा अपॉन में 2 - लैम्डा इनटू इसका स्लोप -5/4 और दोनों का प्रोडक्ट आ गया -1। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस का 20 लैम्डा इक्वल टू ये 4 × 2 - लैम्डा, 4 × 2 - लैम्डा, 4 दूनी 8 घटा 4 लैम्डा परली तरफ जाएगा -8 और प्लस का 4। ये इधर आ जाएगा, 20 में से 4 घटा दोगे 16 लैम्डा इक्वल टू -13। लैम्डा की वैल्यू आई -13/16। ये लैम्डा की वैल्यू -13/16 यहाँ पुट करोगे, आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा मेथड भी है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, पासिंग पॉइंट आ गया, इसका स्लोप निकाल लो, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल रिक्वायर्ड लाइन का, ठीक है। तो ये आपके पास लगभग चलेगा इसमें फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे 10.8। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर देखें, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है। एक तो इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और एक इसमें क्वेश्चन बच गया हमारे पास फोर्थ और लास्ट जो क्वेश्चन है 8th। ये 2 क्वेश्चन आप इसमें ड्रॉप कर सकते हो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें एक लास्ट टॉपिक और बच गया बस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी भी पॉइंट के एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या कुछ होगा, वो एक लास्ट टॉपिक हमारे पास और, ठीक है।